कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहला हक सरदारों का, बाकी सब चोर चमारों का। जब सरकारी पद पे लोग बैठे हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो और वो दूसरा ये भी कहते हैं कि यूजीसी का जो मामला है वो जरूरी नहीं है, इससे भेदभाव पैदा हो जाएगा। देखो ऐसा है, अगर कोई ये कहे, वही अधिकारी कहे कि भाई ये गलती से हो गया है, तो अगर इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति गलती कर सकता है, उनके लिए तो गलती, लेकिन दूसरों के लिए तो इतना अपमानित जो है उन्होंने वर्ड कहे हैं, तो जो भारतीय दंड संहिता है उसमें तो ये अपराध है। बिल्कुल। तो जब अपराध पे कार्रवाई होगी तो फिर वो कहेंगे कि साहब देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो भाई आप ऐसा काम करते क्यों? मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, कुछ लोगों पे तो अनजाने में होता है, लेकिन जो लोग नॉलेज रखते हैं, रोज मुकदमे लिखते हैं, रोज जो है जांच करते हैं, और सीओ SC/ST एक्ट की तो जांच ही सीओ करते हैं उत्तर प्रदेश में जी। अगर उनको ये नहीं पता किस तरह के शब्द यूज करने हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? फिर तो मानो कि जातीय पूर्वाग्रह भरा हुआ है आपके अंदर। आपको समझ ही नहीं है कि अब ये देश आज़ादी के बाद जो है संविधान वाला देश हो गया है, जहाँ आप किसी जाति के बारे में इस तरह के शब्द नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर ये भी कहते हैं कि चमार जो शब्द है वो बोलने पर हम पर ST/ST एक्ट लग जाता है, लेकिन आप जो है जब जाति प्रमाण पत्र लेते तब तो वहाँ चमार लिखवाते हो, जाटव लिखवाते हो। झूठ है। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चोर चमारों, जैसे आप जाति के साथ उस तरह के अपमानित शब्द जोड़ते हैं तो वो जो है ऑफेंस हो जाता है, तब वो जो है अपराध की संज्ञा में चला जाता है, तब फिर उस पर जो है अपराध बोध हो जाता है, तब उस पर फिर कार्रवाई होती है। जैसे अभी कुछ चल रहा है, वेब सीरीज चल रही है लोगों पे, जैसे अभी वो आया ना वो घूसखोर जी, हाँ, उसमें उनको बुरा लग गया, यहाँ बुरा नहीं लगा। अगर वो सिर्फ घूसखोर के बाद वाला वर्ड रखते तो उसमें क्या बुरा था? सही बात है। लेकिन वो घूसखोर जोड़ा तो उनको लगा कि भाई हमारे पूरे समाज पे जो है टिप्पणी होगी। हालांकि ठीक है, वो मुझे उन पर क्या कहना, हम पे तो अपने लोगों का बहुत काम है यार, क्या कहें, अपने लोग काम कर रहे हैं और वो उम्मीद है कि वो काम जो है आगे बढ़ेगा। 27 में जो है चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पर्सनल सवाल है मेरा। बैठो ना, जो मैं महाराजा बन के बैठो, महाराजा। मेरा पर्सनल सवाल है आपसे ये कि मैं आपको 6-7 सालों से जानता हूँ, हमारी बीच में बहुत कनेक्टिविटी भी रही है। मैंने देखा है कि आप काशीराम साहब की तरह कपड़े पहनते हैं। अब मुझे पता नहीं ये बाई एक्सीडेंट हुआ कि आप सच में वैसे पहनते हैं। एक वाइट शर्ट होती है आपकी, एक पैंट होता है सादा सा, और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह आपके हाथ में मेरा संविधान रहता है। तो ये नॉर्मल ड्रेस है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, मैक्सिमम उन लोगों ने कभी कुर्ता पजामा उस तरह की चीज़ें नहीं पहनी। हम लोग उनके फॉलोवर्स हैं, तो चीज़ें महसूस करते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं पहनी है, क्या, तो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई कॉपी करने जैसी वो है। मैं तो कोट भी पहनता हूँ, कई दफ़े पार्लियामेंट जाता हूँ कोट पहन के जाता हूँ, कोई उस तरह का इवेंट होता है पार्लियामेंट तो कोट पहन के जाता हूँ। तो ये राइट्स है हमारे पास। मैं मूछे रखता हूँ, साहब तो नहीं रखते थे, बिल्कुल, बाबा साहब भी नहीं रखते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये अपने अपना हर समय का मतलब एक स्थिति होती है उस समय की। 25 साल पहले क्या था, उससे 25 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था, क्या स्थिति थी। अब समाज में पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा उस तरह का आत्मसम्मान पैदा हो रहा है। मैं क्या, आज मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो मूछे रखते हैं, उस तरह से अपनी बात को दमदार रखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये इस तरह का वो है प्रक्रिया, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो जागृति हो रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बाबा साहब, फूले साहब, साहू जी महाराज, फूले साहब से साहब, मुझे बात याद आई कि 200 साल पहले फूले साहब हुए थे, और आज भी उनसे इतना डर है कि उनकी मूर्तियां तक हिला दी जाती हैं। डर नहीं है, बेसिक समझो क्या है। बाबा साहब से क्या डर है? बाबा साहब के हाथ में कोई तीर तलवार थोड़ा ही है, बिल्कुल, ना कोई धनुष बाण, ना कोई जो है बंदूक है। उनके विचारों से डरते हैं। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दिया है, वो उसने एक मतलब ना हजारों साल की बेड़ियों को तोड़ दिया है। एक स्वाभिमान सम्मान का जो है अवसर दिया है, अवसर की समताएं दी हैं, अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है, अपनी बात को अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप जब उसको देखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो जिसकी वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो राइट देता है। मेरे फादर पढ़े हैं, उनको नौकरी का अधिकार मिला, उनको रोजगार का अवसर मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है जिसमें हमें स्पेशल प्रोविजन मिले। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी शक्ति है, और हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाए, ना उस तरह से जान पाए। उसका खामिया है तो भुगत। मैंने आपकी 2-3 रैलियां अभी कवर की। मैं मतलब देखना चाहता था किस तरह से जो है चुनाव में क्या होने वाला है, क्या सच में वैसा होगा, क्योंकि मैं और भी बहुजन नेताओं की रैलियों में जाता था, वहाँ काफ़ी सारे गाने बजते थे कि इस बार ऐसा करना है, इस बार वैसा करना है। कभी कभी दिमाग में मेरे भी बस से जाता था कि शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा।
तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं मिला भाई। हाँ जी हमें भी भूख लगी भाई। हमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, जो है उसी में बांट के खा लेंगे। आपकी रैलियों में जो है मैंने देखा है कि अभी भी कैडर की कमी नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप ही को कंट्रोल करना पड़ता है लोगों को। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ये कमी नहीं है, ये उत्साह है, क्योंकि सारे पार्टी के वर्कर नहीं होते हैं। आप चीज़ों को समझो, जब कार्यक्रम होता है तो सामान्य लोग भी आते हैं, किसी गांव से निकल के, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, माँ, चाचा। अब उनको वो वर्कर नहीं है, पार्टी कैडराइज नहीं है वर्कर। जो वर्कर है वही तो वॉलंटियर काम करते हैं, जो वर्कर है वही तो आयोजन कराते हैं, जो वर्कर है वही तो मुझे लेने आता है, व्यवस्था करते हैं। तो वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि भाई वो कैडराइज नहीं, वो लोग हैं जो उत्सुक लोग हैं, जो आते हैं बेचारे, जिनके मन में इस तरह के भाव हैं कि भाई जो है हमें भाई से मिलना है, देखने जाना है। और ये और किसी पार्टी में किसी नेता या किसी उस तरह की उसमें कोई उत्सुकता नहीं है किसी के यहाँ पे। ले आओ कहीं उस तरह की उत्सुकता नहीं है किसी दल में कि भाई वो अपने नेता को देखना सुनना चाहते हो। इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करूंगा महापुरुषों का, ठीक है। और किसी आंदोलन में इतनी वो नहीं है लोगों के